दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई बातें लेके, एक नई चर्चा लेके यूपी पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री पे बेस्ड थी। उसमें हमने बताया था कि कैसी कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कौन सी बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एग्जाम्पलर भी लेनी है। ये सारी चर्चाएं हमने उस वीडियो में की थी। और अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट यूपी पीजीटी में जाइए। वैसे मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में पढ़ के वहां से जा सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी चर्चा को हम जारी रख रहे हैं। ठीक है, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कशन को। तो आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन। एज यू नो दैट यहाँ देयर इज अ थ्री केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल हम बात कर चुके हैं, आज हम इनऑर्गेनिक करेंगे और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कर देंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, और इंटरेस्टिंग चीजें और यानी इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में जानने के लिए कि कहाँ आपको यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा मिल जाएगा, तो वो जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेटिव, यूजफुल एंड ब्राइट फ्यूचर करने वाली वीडियो हमेशा आती रहती है। ठीक है, और जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक जब बनेंगे तो तभी हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना। अब अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको कहां से पढ़ना है? क्लास 11th की एनसीईआरटी को। और मैंने पहले भी बता दिया कि आपको बुक तो खरीदनी है, कौन सी वाली? एनसीईआरटी। और उसके साथ साथ कौन सी खरीदनी है? एग्जाम्पलर भी खरीदनी है। कौन सी खरीदनी है? एग्जाम्पलर भी खरीदनी है। अब देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो आपको 11th से पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 सारा करने के बाद उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उनको भी सारा करना। और जो एग्जाम्पलर में भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है, उनको सारे सॉल्व करना बाय हैंड। ओके, अपने हाथों से सेंड करना, अब सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन, एक एक करके, चाहे कोई इजी हो या हार्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। इजी होगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा हार्ड होगा तो। और हार्ड क्वेश्चन करने से एक चीज होता है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट। पता है हार्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है? जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने सीखे होते हैं ना, उनको यूज करने का तरीका आ जाता है। और अगर आप हार्ड क्वेश्चन स्किप कर दोगे, हमारे पास आदत होती है ना, इजी क्वेश्चन करते हैं लेकिन हार्ड क्वेश्चन क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। बट ऐसा ना करें। ठीक है, यस। तो आगे बात करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कहां से पढ़ना है? क्लास 11th से। लेकिन क्लास 11th में वो इनफ नहीं होगा। ओके, उसके लिए आपको फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको फिर से दूसरी बुक भी रिकमेंडेड कर देते हैं हम, वह है मिसलेटार। ओके, मिसलेटार और हुई, ये दो बुक अगर आपके पास होंगी तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, फेमस है पूरी इंडिया में। तो ये बुक अगर आपके पास होगी फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। ओके, कीप इन माइंड मिसलेटार एंड हुई, ये बोथ बुक, ये बड़ी बड़ी बुक होती हैं। ओके, लेकिन आपको बेसिक कहां से शुरू करना है? एनसीईआरटी की 11th से। ठीक है, और एग्जाम्पलर से भी, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी दोनों बना के रखना। ठीक है, और एक और चीज जो मैं अपनी स्टडी के टाइम करता था ना, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा मैंने, जैसे कि ड्यूल नेचर ऑफ द, ओके, ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर, तो आपको क्या करना है? लिखना है गूगल पे एमसीक्यू बेस्ड ऑन द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर। इससे क्या हो जाएगा कि आप जैसे टॉपिक तैयार करेंगे तो उस पे आपको एमसीक्यूज, किस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं वो भी पता चल जाएगा। और आप क्या करेंगे? जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हाईलाइटर लेंगे और यहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको हाईलाइट कर देंगे। तो उसके साथ साथ टॉपिक पढ़ें और गूगल से क्या करें? लिखें कि अगर आपको हाइजेनबर्ग पढ़ना है तो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हाइजेनबर्ग, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज निकल आते हैं। ओके, तो उनको सॉल्व करना है कि हाइजेनबर्ग से कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा। और आपके हाथ में अगर ये समझ में आ गया कि टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ओके, टॉपिक आ गया आपको, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एमसीक्यू टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से कहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है नहीं चल रहा है तो एमसीक्यू चल रहा ना, ये सब्जेक्टिव तो तुमको लिखना है किसी हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल लेके, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये प्रिंसिपल जानने से कोई मतलब नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए
एमसीक्यू अभ्यास कहाँ से होगा, एमसीक्यू का जो अभ्यास होगा कहाँ से होगा, गूगल से। तो समझ में आ गया ना, गूगल में टाइप करना है टॉपिक और एमसीक्यू लिखना है और वहां उनको सॉल्व करना है। ओके, और हो सके तो आप एक यूपीपीजीटी का एक ग्रुप बना लीजिए जहां सारे फ्रेंड्स को एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहिए, जिससे आपको आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और जल्दी जल्दी हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। दूसरा है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बड़ा फेमस है, तो सबको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 11th क्लास से। 11th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छा दिया है। ओके, तो वहां उसको पढ़ने के साथ साथ एग्जाम्पलर से भी जो सारे क्वेश्चन हैं, वहां एमसीक्यू भी दिए हैं एग्जाम्पलर में, उनको भी सॉर्ट आउट करना है आपको। ठीक है, उन्हें सारे सॉल्व करने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए आपको जाना है, एस ब्लॉक के लिए देखो इसमें जो दिया है टॉपिक शायद 11th की बुक से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 11th की बुक से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए वो काफी है तुम्हारे लिए, इनफ है एस ब्लॉक के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आपको कहां से शुरुआत करनी है, डी ब्लॉक तो आपको क्लास 12 से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि 11th में है नहीं, और क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डी ब्लॉक की, क्योंकि 11th 12th में क्या है, डी एंड एफ दोनों इंक्लूड एक साथ हैं, तो आपको केवल डी पढ़ना है, उसके साथ साथ एमसीक्यू लगाने हैं एग्जाम्पलर से। ठीक है, एग्जाम्पलर में बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं, उन्हें एक भी मत छोड़ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। डी ब्लॉक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अब हम चलते हैं आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता भी है, जैसे कि आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसने इन्वेंट किया था, वो था वर्नर ना। तो वर्नर की तरीके से आपको क्या याद आ रहा होगा, क्लास 12 की है ना, लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कौन सा, क्लास 12 का, वो आपको सारा का सारा रीड करना है। और फिर मैंने एक ही और बात बताई है कि गूगल ओपन कीजिए सर्च इंजन और उसमें लिखिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन वर्नर थ्योरी। एमसीक्यू बेस्ड जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो बहुत सारे एमसीक्यू निकल आएंगे। तो आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू करना भी सीखना है। ठीक है, तो उसकी हैबिट भी होनी चाहिए, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू आने वाला है, वहां सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना जानेंगे तो वहां जल्दी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन उस टाइम के ड्यूरेशन में कर देने का कमाल जो कर देता है वो एग्जाम क्रैक कर देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी सिलसिले में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये देखो, आपका जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो कंप्लीट है। केवल पता है कितने टॉपिक, कितने चैप्टर है भाई, 4 चैप्टर है। तो 4 चैप्टर तो आप यूं कर दोगे, तो समझ में आ गया, ज्यादा चैप्टर नहीं है। और हम अब आगे बात करते हैं कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आपको एक बुक रिकमेंडेड करूंगा जो इंडिया में बड़ी फेमस है, इंडिया में शायद बाहर भी फेमस हो। तो इंडिया में जो फेमस है वो हमारी बुक है, हमारे सामने रखी है। ओके, ये बुक है, देखो जे जैक ली, क्या लिखा है देखो, जी जैक ली की नेमिंग रिएक्शन की बुक सबसे अच्छी फेमस है। जो भी नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन जो भी है सारी इसी बुक से आती है। यानी इसको पढ़ डालने का तो केमिस्ट्री तो आपकी झिंगा लगा। ठीक है, आपकी लाइफ मतलब आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इसमें सिर्फ नेमिंग रिएक्शन है, और पूरी इस यूनिवर्स के सारे नेमिंग रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल खरीद लीजिएगा, थोड़ी सी कॉस्टली है बट यू कैन, आप एफर्ट लगा सकते हैं। ओके, ये खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी या ऑफलाइन, जैसे भी खरीदना चाहते हैं। इसमें नेमिंग रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी से वहीं रख देते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक आपको कहां से पढ़नी, अगर आपके पास बहल एंड बहल हो। ओके, पहले तो आपको मैं 11th और 12th से रिकमेंड, बेसिक तो आपको कहां से तैयार करना है, 11th एंड 12th से तैयार करना है। लेकिन उसके बाद बहल एंड बहल, अगर बैचलर वाली और मास्टर डिग्री वाली भी हो तो वो और अच्छा, बहल एंड बहल बहुत अच्छा है। तो ये दोनों बुक, और अगर आपके पास क्लेडन हो जाए तो माइंड ब्लोइंग। तो लेकिन क्लेडन थोड़ी महंगी बुक है। ओके, लेकिन अगर क्लेडन हो जाए तो ये सारा सिलेबस तो क्लेडन में मिल ही जाएगा आपको।
तो क्लेडन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास क्लेडन नहीं है, क्लेडन थोड़ी कॉस्टली है, बेहल बहुत सस्ती है, तो बेहल एंड बेहल जल्दी से उसको ले लीजिएगा, बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री वाली, ठीक है। और देखो अभी मैं बात करता हूँ इसमें, पहले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपको 11th में मिल जाएगी, ओके, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी है। उसके बाद क्लास 12 क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्लास 12 में सेकंड बुक में है, तो आपको वहां से बेसिक तैयार करना है। बेसिक तैयार करने के बाद फिर एमसीक्यू लगाने हैं, ओके, एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, ओके। और हाँ, मैं एक और बुक बता दूं, मेरे पास अभी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, एक यूथ कंपटीशन की केमिस्ट्री की बुक है, यूथ कंपटीशन की केमिस्ट्री की, उसमें एमसीक्यू सॉल्व है, ओके, उनको भी लगाना बहुत जरूरी है। वो मैंने खरीदी है, मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा। पॉलीमर है दूसरा टॉपिक। पॉलीमर आपको पता है ये क्लास 12 में है, वहां से स्टार्ट करना है। और पॉलीमर, हाँ पॉलीमर देखो जैसे कि इसमें दिखा है ना पॉलीमर, तो पॉलीमर फिजिकल में भी आता है, पॉलीमर फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है, तो पॉलीमर फिजिकल केमिस्ट्री से भी पढ़ सकते हैं आप। बट वहाँ फिजिकल की पॉलीमर होगी तो पीएसपी, पुरी शर्मा पठानिया, जैसे मैंने पहले भी रिकमेंडेड की है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, पुरी शर्मा पठानिया इज द बेस्ट बुक, ओके। तो पुरी शर्मा पठानिया से पॉलीमर आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने पॉलीमर पीएसपी से पढ़ा है तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी नजर से नजरअंदाज हो जाए, आप सारे के सारे अटेम्प्ट करोगे, ओके। तो पीएसपी इज द बेस्ट फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, कीप इन माइंड, ओके, यस। तो अब हमारा देखो ऑर्गेनिक का अभी खत्म हो गया, ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा है और इनऑर्गेनिक का भी सिलेबस थोड़ा सा ही है, बट फिजिकल का थोड़ा लेंथी है, ओके। तो कीप इन माइंड, आपको फिजिकल में थोड़ा सा काम ज्यादा करना है और उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारे बनाने हैं, और पूरी शर्मा पठानिया के सारे क्वेश्चन। और अगर पूरी शर्मा पठानिया नहीं है आपके पास तो जरूर केएल कपूर जरूर खरीदना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन हो गया, ओके। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके। और आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको कौन सी बुक और अच्छी लगती है, और आपको क्या पीएसपी पसंद आई, पूरी शर्मा पसंद आई, ये नहीं आई, केएल कपूर आपके पास है। अगर आपको पूरी शर्मा पठानिया पहले से है तो कमेंट करिए कि मेरे पास सर है करके, ठीक है। और अगर आपके पास मिसलाटार एंड हुई बुक है इनऑर्गेनिक के लिए तो उसको भी जल्दी से क्या कर कमेंट करिए सर मेरे पास है करके, ठीक है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पास है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर हम फिनिश करेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, कहीं से कुछ भी एक सेकंड के लिए भी कुछ यूजफुल लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट मैंने पहले भी बता दिया, कमेंट करना भी जरूरी है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ठीक है। आप कुछ भी मार के दबाना है उसको, ठीक है, कुछ भी फेंक के मारो दबा देना है, ठीक है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और खूब पढ़ाना और खूब पढ़ना।